प्यारे बच्चों, अज असी अपनी अगली असाइनमेंट 128 करांगे। ये असाइनमेंट भी बेटा पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब मैथ टीम वालों तैयार की गई है। क्लास असी 10th कर रहे हैं और टॉपिक असी किहड़ा करते पे हैं 6वां त्रिभुज। अज जो असी करना है पिछलियां असाइनमेंट दे विच असी थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ते पाइथागोरस थ्योरम दा उल्ट ये सारा कुछ पढ़ चुके हाँ। हुण असी थेल्स थ्योरम दे नाल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हाँ। क्वेश्चन जो बेटा असी करना है वो असी करना है अपनी मैथ्स की बुक्स के एक्सरसाइज 6.2 ते पेज नंबर 143 का। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ ओपन योर मैथ्स नोटबुक्स एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 143 एंड क्वेश्चन नंबर वी आर डूइंग इज क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज दिते हुए चित्र विच ईसी भुजा ईसी का मुल पता करना सी जिस विच डी समांतर बीसी है। ये साडे को बेटा थेल्स थ्योरम जो असी कीती सी कल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ, ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ समान अनुपाती होना सी, समान रेशोस च आना सी। अज असी की करना है इसी का मुल उस थ्योरम नू यूज़ करके असी फाइंड आउट करना है। तो चलो सब तो पहला असी की करिए साडे कोल एक त्रिभुज आ गई जिसका नाम की है ए बी एंड सी। डी ई समांतर बी सी सानू की दिता है कि डी ई आ बी सी भुजा है। बी सी भुजा दे बेटा असी की करना है समांतर एक रेखाखंड खिंच लेना है जिसका नाम की है डी ई। हुण थेल्स थ्योरम की कहती है कि क्योंकि डी ई समांतर बी सी है तो फिर इसका मतलब इन्हां दी जिहड़ियां अनुपात होएगा ए डी ओवर डी बी ये बेटा किस दे बराबर होएगा ए ई ओवर ए सी। ये की सी साडे कोलों थेल्स थ्योरम। तो हुण सानू की गिवन है ए डी भुजा साडे कोलों 1.5 है, डी बी कितना है 3। तो असीं ए डी की जगह ते की लिख लांगे 1.5 ओवर 3। ए ई कितना है 1 सेंटीमीटर। देखो एक बार फिर चेक कर लो अपनी त्रिभुज नूं थोड़ा जूम करके दिखा देनी है तुहानूं। ए डी भुजा जो है वो साडे कोलों कितनी है 1.5 सेंटीमीटर ते डी बी बेटा कितनी है 3 सेंटीमीटर। इस तरह ए ई कितनी है साडे कोलों 1 सेंटीमीटर। तो असीं फाइंड आउट की करनी है आ वाली ई सी भुजा। तो फिर साडे कोलों की आ जाएगा ए डी ओवर डी बी 1.5 ओवर 3 किस दे बराबर आ जाएगा ए ई बटा ई सी 1 सेंटीमीटर ओवर ई सी। हुण असीं की करांगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ई सी मल्टीप्लाई 1.5 किस दे बराबर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि असी ई सी जो है फाइंड आउट करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया बेटा साढ़े कोलों 3। एक बार फिर तो देख लो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव ई सी मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सी। So here is the EC 1 multiplied by 3 is equal to 3। 1.5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा वो दूसरी साइड से साढ़े को की हो जाएगा डिवाइड 3 ओवर 1.5। हुण जो असीं 1.5 नूं रिमूव कर देंगे इत्थों तो पॉइंट तो बाद कितने डेसीमल है साढ़े कोल 1
तो 10 जो है साढ़े को उपर चल जाएगा। उन्होंने कैंसल कर दो 5 के टेबल से। 5 3 इज़ द 15 तो 5 2 इज़ द 10। 3 ना 3 कट गया, साढ़े को की आंसर बच गया इसका 2। इसका मतलब ईसी जो सी साढ़े को वो कितनी होएगी 2 सेंटीमीटर। ये साडा इसका करैक्ट आंसर होएगा। इस तो बाद सैकेंड क्वेश्चन की है, दिते हुए चित्र विच सैकेंड क्वेश्चन बेटा जो है वो साडे कोलों एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करांगे हुण असीं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ LM ਸਮਾਂਤਰ CB, ਇਹ LM ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ, ਆ ਵਾਲੇ CB ਦੇ, ਐਂਡ LN ਸਮਾਂਤਰ CD। LN ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ, CD ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਹੈ। की गिवन है सानू AMB AND and here is point, sorry, again we have to draw here is point A M B N and C. First we have given here is point L, LM समांतर CB and LN समांतर CD, कि दोनों ही साढ़े को की है, समांतर है। पहले हुण असीं की करना है, इस दे विच किहड़ी बेटा त्रिभुज ले लैनी है, ABC। आ वाली त्रिभुज नूं ध्यान नाल देखो। इस त्रिभुज नूं देखण ते सानूं की मिलिया कि इस दे विच LM जो है वो किस दे समांतर है, आ CB दे। तो फिर अगेन असीं इस ते की लगा सकते हैं, थील्स थ्योरम लगावांगे कि थील्स थ्योरम के अकॉर्डिंग की होएगा, AM ओवर MB ये किस दे बराबर आ गया साढ़े कोलों, AL ओवर LC। ये देखो त्रिभुज पहले असीं किहड़ी लै ली सी, AB एंड C। थील्स थ्योरम के अकॉर्डिंग की आएगा, AM ओवर MB इज इक्वल टू AL ओवर LC। नंबर 1 मार्क कर दिए इसनूं असीं। हुण दोबारा असीं जो त्रिभुज लैनी है वो किहड़ी लैनी है, ACD। ACD दे विच की आ जाएगा, LN समांतर CD। इस तरह साढ़े कोलों थील्स थ्योरम के अकॉर्डिंग की आ गया, AN ओवर ND बराबर AL ओवर LC। हुण नंबर 2 मार्क करन तो बाद जो असीं दोनों नंबरस नूं कंपेयर करांगे समीकरण 1 ते 2 तो, देखो साढ़े कोलों राइट साइड जो है दोनों साइड ते बेटा की आ रही है, सेम, AL बटा LC AL बटा LC, बिकॉज राइट साइड्स आर इक्वल, सो इट मीनस लैफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल। तेरा मतलब की होएगा, लैफ्ट साइड यदि की है AM बटा MB, किस दे बराबर आ गई, AN बटा ND। इनू असीं की करांगे नंबर 3 मार्क कर देने। हुण असीं इसनूं की करना है, समीकरण 3 नूं उल्टा देना है। AM बटा MB का की बन जाएगा, MB ओवर AM, तो ND बटा AN का की आ जाएगा, ND बटा AN। इनू नंबर 4 दे देने। हुण अपने रिजल्ट नूं प्रूफ करन दे लई असीं की कीता, दोनों साइड ते 1 1 ऐड कर दिता। हुण क्योंकि 1 दे नीचे कुछ नहीं है, असीं दोनों साइड ते 1 इसके डिनोमीनेटर ते लगा लेने, तो बाय एलसीएम AM नीचे आ गया, ऊपर की आ गया साढ़े को MB प्लस AM। सिमिलरली हेयर AN ND प्लस AN। हुण देखो MB प्लस AM, MB प्लस AM साढ़े को डायग्राम च देखो की बन रहा है, MB प्लस AM
एम बी प्लस ए एम, ये साडे कोल किहड़ी बन गई है ए बी रेखाखंड। इसकी जगह तो साडे कोल की आ जाएगा फिर ए बी ओवर ए एम। इस तरह एन डी प्लस ए एन ने की बन जाना है ए डी बटा ए एन। अगेन बाय रेसिप्रोकल इन्होंने उल्टाने तो बाद साडे कोल की आ जाएगा ए बी बटा ए एम का की बन गया ए एम बटा ए बी तो ए एन बटा ए डी। ये असी प्रूफ करना सी, यही क्वेश्चन च असी इसनूं प्रूफ करना है कि ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा एन डी। सो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट बेटा आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ये असी अपनी एग्जाम्पल 3 लै रहे हाँ पेज नंबर 142 दे विचों। उहदे विच की है कि चित्र विच पी एस ओवर एस क्यू इज इक्वल टू पी टी ओवर टी आर। फिर असी प्रूफ की करना है एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। सिद्ध करो ये सानू गिवन एंगल कि पी एस टी ते एंगल पी आर क्यू दोनों बराबर है। प्रूफ की करना है कि ट्राइंगल जो पी क्यू आर है एक समदोभुजी त्रिभुज है। समदोभुजी त्रिभुज किहड़ी हुंदी है? वो त्रिभुज जिस दियां दोनों दो भुजावां बराबर हुंदियां हन। तो चलो आओ इसनूं प्रूफ करिए। प्रूफ करने के लिए असीं पहलां जो गिवन है उसनूं लिख लीए कि ट्राइंगल पी क्यू आर दे विच सानूं की गिवन है पी एस ओवर एस क्यू इज इक्वल टू पी टी ओवर टी आर। ਇਹਦਾ मतलब कि जो साडे कोलों दोनों भुजावां की रेशो जो है समानुपाती आ रही है तो फिर ये असीं थेल्स थ्योरम के उल्ट क्रम के अनुसार की कह सकते हैं कि एस टी समांतर है क्यू आर दे। क्योंकि असीं थेल्स थ्योरम च क्या सी ना बेटा कि अगर ये समांतर हैं तो इन्हां दी जिहड़ियां रेशोज च समानुपाती होणगियां। तो हुण सानूं उन्हां ने इन्हां दी रेशो समानुपाती दित्ती हुई है। तो इहदा मतलब थेल्स थ्योरम के उल्ट क्रम के अनुसार ये दोनों ही भुजावां की हन समांतर हैं। तो दो भुजावां बेटा जो समांतर हुंदियां हन उदों असीं देखिया है कि जो दो समांतर भुजावां नूं एक काटवीं रेखा कटदी है। ये देखो अगर दो समांतर भुजावां ये दो समांतर भुजावां हैं, सोचो इसका नाम है एल एम। इसनूं कोई तीसरी भुजा रेखा एन कटदी पई है जिसनूं असीं काटवीं रेखा बोलते हाँ। तो फिर इस दे संगत कोण किहड़े सन? कोण एक नाम इत्थे है 1 ते कोण 2। ये दोनों ही साडे कोल की हन बेटा संगत कोण। तो इस तरह अगर असीं कोण नूं ए वाले कोण ते इस कोण की गल करिए नंबर 3 एंड नंबर 4 तो कोण 3 ते 4 जिहड़े साडे कोल इत्थे की होणगे इकांतर अंतरले कोण। ठीक है, यही असी जिहड़े है एंगल्स असीं इस ते लगाने हैं कि ट्राइंगल पी एस टी अते पी क्यू आर दे विच पी एस टी दे विच की है पी एस टी ते कोण पी आर क्यू सानूं बराबर दिते दे है। तो दूसरा की है पी एस टी डायग्राम नूं देखो पी एस टी बराबर पी एस टी किस दे बराबर है पी क्यू आर दे। हुणे असीं क्या ना संगत कोण कि दो समांतर रेखावां हन ते उहदे विच अगर एक कोण बाहर है तो एक अंदर है तो उसनूं असीं की नाम दिता सी संगत कोण। तो संगत कोण की हो गए साडे कोलों बराबर। हुण समीकरण 1 ते 2 तो की आ गया पी एस टी लैफ्ट साइड दोनों दे ही बराबर। लैफ्ट साइड क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं तो फिर राइट साइड के कोण भी की होणगे साडे कोलों बराबर। कोण पी आर क्यू बराबर है कोण पी क्यू आर दे विच। हुण जदों कोण देखो पी आर क्यू आ वाला कोण एंड कोण पी क्यू आर ये दोनों ही कोण बेटा साडे कोलों की आ रहे हैं बराबर। तो असीं एक नियम पढ़िया सी त्रिभुज का कि अगर किसी त्रिभुज विच दो कोण बराबर हैं तो उन्हां दियां सन्मुख भुजावां कोण सी दे सन्मुख किहड़ी भुजा है ए बी ते कोण बी दे सन्मुख किहड़ी भुजा है ए सी। उन्हां दियां सन्मुख भुजावां की हुंदियां हन बराबर। इत्थे साडे कोलों दो कोण बराबर आ गए। पी क्यू आर कोण दे सामने बेटा किहड़ी भुजा है पी आर ते पी आर क्यू इस दे सामने किहड़ी है पी क्यू। तो इहदा मतलब त्रिभुज साडे कोलों पी क्यू भुजा पी क्यू बराबर किस दे आ गई पी आर दे सन्मुख भुजावां किसी त्रिभुज विच बराबर
ਕੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰਿਭੁਜ PQR ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 142 ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।